Chapter number 13. The name of the topic is surface area and volume. Surface area and volumes of different solids. In this case, first 4 exercises are related to your area and next 4 exercises are related to volume. Different type of solids are given. The first solid that I have taken is your cubide and cube. These two are one and the same. Cubide, the example of cubides are brick or your chalk box, match box. Even your book is also a shape of cubide, which has length, breadth and heights. I have written here, a cubide is a solid figure, solid bounded by 6 rectangle faces. Every face is a rectangle, and you know that area of rectangle is length into breadth. Here the room in which you are sitting, this is also an example of your cubide. Has 6 faces means 6 rectangles, 8 vertices means ये A, B, C, D vertices and 12 edges. Edges का मतलब लेंथ होती है. तो नॉर्मली हम इसको लेंथ से रिप्रेजेंट कर देते हैं. ये ब्रेड्थ हो जाती है and this is called as height. And this is the best shape of the solids. Rooms का आप एग्जाम्पल अपने माइंड में रख सकते हैं. इवन आप कोई भी ब्रिक का एग्जाम्पल माइंड में रख सकते हैं, बुक का एग्जाम्पल माइंड में रख सकते हैं. ए क्यूब is a cubide having all edges equal. जैसे मैंने यहाँ पे एक है, इसको लेंथ का है, एक को ब्रेड्थ और एक को हाइट, लेकिन क्यूब के अंदर सारे एजेस इक्वल हो जाएंगे. LSA का मतलब है लेटरल सरफेस एरिया. बार बार लिखने की बजाय हम ये एब्रिविएशन भी यूज कर लेते हैं. लेटर का मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया भी होता है. अब लेटरल सरफेस एरिया में हम लोग जो टॉप एंड बॉटम ऑफ द ब्रिक है वो नहीं लेते. मतलब जैसे रूम है, रूम की हम 4 दीवारों का एरिया ले लेंगे, ना तो हम फ्लोर कर लेंगे ना ही टॉप कर लेंगे. इसलिए L इंटू एच लेंगे एंड B इंटू एच. तो एरिया यहां से 2h इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ आ जाएगा. और लेटरल सरफेस एरिया में क्यूब क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर, बिकॉज इसमें लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ इज इक्वल हाइट होता है. a जो है वो मैंने एज ऑफ द क्यूब लिया है. a इज द एज ऑफ ए क्यूब. नेक्स्ट आई हैव टेकन टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया में हमने बॉटम भी ले लिया, टॉप भी ले लिया. LB का मतलब रेक्टेंगल है, बिकॉज 2 रेक्टेंगल एक रूम के सामने वाले आमने सामने की होती है, ऐसे ऊपर नीचे की, तो इसलिए ट्वाइस ऑफ लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ इनटू हाइट, L इनटू h. मल्टीप्लाई हम इसलिए करते हैं बिकॉज ये रेक्टेंगल है. टोटल सरफेस एरिया में क्यूब 6a स्क्वायर होता है, बिकॉज 2 पार्ट और ऐड हो जाएंगे. डायगोनल ऑफ ए क्यूबाइड, इसके क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि ग्रेटेस्ट रोड दैट कैन बी पुट इन ए रूम. मतलब रूम्स के जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल लेने का तरीका यह होता है, जैसे एक इसका DF इज 1 डायगोनल, बिकॉज एक एज यहां रखेंगे और एक यहां रखेंगे. B और H भी एक डायगोनल है, A और G भी एक डायगोनल है, और C और E भी डायगोनल है. तो डायगोनल्स वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है. मैं लिख सकता हूं डायगोनल्स आर, one diagonal I am mention is AG, second is D and F, third is C and E, and fourth is B and H. बिकॉज एक रूम 4 डायगोनल है, एक बार रोड का आप एक कोना फ्लोर पे रखेंगे, दूसरा ऑपोजिट
एजिस पे टॉप पे रखेंगे तो वो ग्रेटेस्ट होगा डायगोनल्स। तो इसका फार्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर क्यूबाइड में, क्यूब में इक्वल हो जाएगा तो ए आ जाएगा। तो ये फार्मूलेस हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। नाउ लेट मी टेक योर एक्सरसाइज 13.1। बुक्स पे मैंने बोर्ड पे स्टेटमेंट्स तो नहीं लिखे, सिर्फ स्टेप्स और फार्मूले ही लिखे हैं। कैलकुलेशंस भी कोई ज्यादा पूरी नहीं है, आप अपने आप करेंगे। सम करने के लिए पहले बुक में स्टेटमेंट्स की रीडिंग कर लेना। आई एम टेकिंग योर क्वेश्चन नंबर 1। ए प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग। तो आप यहां मेंशन कर सकते हैं लेंथ इज 1.5 मीटर, breadth is 1.25 and 65 सेंटीमीटर डीप। सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट करना। फार्मूला आपको बदल दिए, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होते हैं। इट इज टू बी ओपन एट द टॉप। टॉप से ओपन होने के लिए हम एलबी सिंगल यूज करेंगे, तो ये पॉइंट ध्यान में रख लें। मतलब रूम्स है, आपको एग्जांपल माइंड में क्लियर कट रखना है, बिकॉज इसमें 2 इंटू बीएच भी लगेगा, 2 हाइट्स भी। टोटल आप अपनी फिगर से ये देख लेना कितने फेसेस हम यूज कर रहे हैं और हर फेस का एरिया लगाएंगे। तो एलबी सिंगल है, बाकी हाइट्स हैं, इसकी कैलकुलेशन करके 5.45 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो टोटल कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो आपको ₹20 दे रखी है, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है। The total cost 5.45 into 20, that is 109 rupees is your answer. In question number 2, length, breadth and height of the rooms are 5 meter, 4 meter and 3 meter respectively. Find the cost of painting the walls of the rooms एंड द सीलिंग। तो मैंने वॉल ऑफ द रूम एंड सीलिंग इकट्ठा लिख दिया। सीलिंग आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ है और 4 वाला ऑफ द रूम 2h इंटू l प्लस b है, इसमें भी 5 सरफेस लगेंगे। डायमेंशंस पुट करके मैंने एरिया निकाल दिया। दो अलग अलग रेट दे रखे हैं। कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 74 इंटू 7.5 के हिसाब से। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग्स दो पार्ट्स में था, 74 इंटू 50। दोनों आपके आंसर्स मैंने बोर्ड पे लिख दिए कि कॉस्ट निकालने के लिए आप एरिया को उससे मल्टीप्लाई कर दे। क्वेश्चन नंबर 3, द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल हैज ए पेरीमीटर। अब पेरीमीटर अगर फ्लोर आपको दिया हो, फ्लोर का मतलब लेंथ और ब्रेड्थ होती है, तो ट्वाइस ऑफ लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज 250 इक्वल में। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर। तो पहले एरिया फ्लो 4 वॉल निकाल लें, ट्वाइस ऑफ लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, ट्वाइस ऑफ एल इनटू बी की वैल्यू यहां से रख दी, दैट इज 250। तो ये 250 इनटू एच आ गया। तो आप यहां पे लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल कितना आ गया, गिवन में है, और यहां से कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितनी आएगी, एरिया इनटू पर मीटर स्क्वायर, 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो 250 h इंटू 10 इज इक्वल टू 15,000। h आपके पास कैंसिल करके 6 मीटर आएगा। इसका मतलब जो हाइट ऑफ द वॉल है रेक्टेंगुलर हॉल की वो 6 मीटर। थोड़ा सा क्वेश्चन अलग था, बिकॉज पेरीमीटर का फार्मूला था और एरिया द 4 वॉल में भी आप यहां पे रख सकते हैं कि एरिया द 4 वॉल के फार्मूले को यहां कन्वर्ट कर सकते हैं, पेरीमीटर इनटू हाइट। पेरीमीटर इनटू हाइट, ये इसका फार्मूला। Question number 4, the paint in a certain container is sufficient to paint an area
equal to this meter square. Area to be painted by one container is ये मेंशन कर रखा. How many brick of dimensions दे रखी है, लेकिन जो ब्रिक की डायमेंशन है वो सेंटीमीटर में है. तो पहले तो मैंने सरफेस एरिया में ब्रिक निकाल दिया, ये सेंटीमीटर में है. क्लियर. अब एरिया टू बी पेंटेड बाय वन कंटेनर 1 मीटर स्क्वायर था. 1 मीटर स्क्वायर को मैंने कर दिया 100 into 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये कन्वर्जन अच्छी तरह आनी चाहिए, इसलिए 1 मीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करके 100 into 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये आ जाएगा. तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी आ जाएगी? एरिया टू बी पेंटेड बाय वन कंटेनर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द ब्रिक. कैंसिल करके 100 आएगा. बट इसमें एक पॉइंट ध्यान में रखना कि जो डायमेंशंस हैं वो ऑलमोस्ट सेम रखते हैं. या तो सारे को मीटर में कन्वर्ट करेंगे या सबको सेंटीमीटर में. दिस पॉइंट हैव टू बी रिमेंबर्ड. क्वेश्चन नंबर 5. A cubical box each has as 10 centimeter and another cubical box 12.5 centimeter long, 10 centimeter wide and 8 centimeter high. ओके, एक क्यूब दे रखा और एक क्यूब वाइड. तो मैंने पहले लेटरल सरफेस एरिया में क्यूब निकाल दिया, फिर टोटल सरफेस एरिया में क्यूब, फिर लेटरल सरफेस एरिया में क्यूब वाइड, फिर टोटल सरफेस एरिया में क्यूब वाइड. The cube has greater lateral surface area than cuboid. देख लिया. क्यूब का 400 था, इसका 360. डिफरेंस निकाल दिया. क्यूब has smaller total surface area than cuboid. फिर डिफरेंस निकाल दिया तो ये 10 आ गया. तो एक क्यूब का आ गया और एक क्यूबाइड का, दोनों को मिला के ये 10 और 10 आ गया. तो in this video I have taken your 5 questions of exercise 13.1 and try to remember all these formula. Please make all the calculation yourself. Simply टेप ना मत, सारी कैलकुलेशन अपने आप करने की कोशिश करना.